हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कबीर की काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत दो तरह की विशेषताएं आती हैं, भाव पक्ष विशेषताएं और कला पक्ष विशेषताएं। भाव पक्ष विशेषताएं के अंतर्गत कवि जिस लेखक के बारे में बात कर रहे हैं या कवि जो भी है, उसके अपने विचार भावनाओं आदि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। उसके विचार दर्शन के क्षेत्र में, धर्म के से क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, वो किसी भी चीज़ को या किसी भी विचारधारा को लेकर उसके भाव क्या हैं, इसको हम भावपक्ष विशेषताओं के अंतर्गत देखते हैं। तो जैसा कि हम कबीर पढ़ रहे हैं, तो कबीर की भावपक्ष विशेषताओं के अंतर्गत पहला जो हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो है रहस्यवाद। रहस्यवाद, पहले हम समझ लेते हैं कि रहस्यवाद क्या होता है। रहस्यवाद दर्शन में जो इसे कहना चाहिए कि जो चीज़ विचारधारा के क्षेत्र में जो बात दर्शन के अंतर्गत कही जाती है, साहित्य के क्षेत्र में वही चीज़ रहस्यवाद के अंतर्गत कही जाती है। जैसे कि दर्शन में आत्मा, परमात्मा और ईश्वर को लेकर जो जो विचारधाराएं व्यक्त की जाती हैं, उन्हीं विचारधाराओं को जब साहित्य के क्षेत्र में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं तो उसे रहस्यवाद कहा जाता है। कबीर ने भी रहस्यवाद के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं अपने साहित्य में, अपनी साखियों में, लेकिन इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव इनके पूर्ववर्ती कवियों और इनके जो पहले इनसे पंत हुए हैं उनका इस पर प्रभाव दिखाई देता है। इसका सबसे पहला कारण तो यही है कि कबीर जी जो हैं वो पूरी तरह से अनपढ़ थे। उन्होंने पोथी या कोई पुस्तक या किसी भी तरह का ज्ञान जो है उन्होंने अर्जित नहीं किया था। मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, और इसीलिए उन्होंने जहाँ से जो भी अच्छी बात उन्हें लगी कि ये अच्छी है, किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी विचारधारा से, वो उन्होंने ग्रहण कर ली, और वही सब प्रभाव जो है उनके रहस्यवाद पर दिखाई देते हैं। उन पे जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा वो था वेदांत का। वेदांत का सबसे ज़्यादा उन पर प्रभाव पड़ा, जिसका पूरा जो प्रभाव है उनकी साखियों पर दिखाई देता है रहस्यवाद के रूप में। तो जैसा कि मैंने बताया कि वेदांत का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, उसमें भी अद्वैतवाद और सूफी मत तथा हठयोग की साधना पद्धति का उनके रहस्यवाद पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। उनके इन्हीं मतों का प्रभाव को स्वीकार करते हुए गोविंद त्रिगुणायत जो एक विद्वान हैं, उन्होंने इनके बारे में कहा है कि कहीं पर उसमें सूफियों के प्रेम का निरूपण मिलता है, कहीं पर हठ योगियों के पारिभाषिक शब्दों की प्रक्रियाओं का रहस्यात्मक वर्णन है, कहीं वे सिद्धों की संध्या भाषा की शैली का अनुकरण करते हैं और कहीं उपनिषदों के ढंग का रहस्यात्मक शैली तत्व का प्रतिपादन है। तो इस प्रकार इसमें अच्छी तरीके से बताया गया है कि कबीर का जो रहस्यवाद है, उनकी जो विचारधारा है, उस पर उपनिषदों, हठ योगियों और साथ ही सूफियों का और अद्वैतवाद का बहुत ज़्यादा उन पर प्रभाव दिखाई देता है। अब रहस्यवाद, रहस्यवाद जो इनका है कबीरदास जी का, ये बौद्धिक है, और एक तरफ से बौद्धिक है और दूसरी तरफ से ये भावात्मक भी है। मतलब इन्होंने दोनों ही तरह के रहस्यवादों का प्रतिपादन किया है और जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे, और जिसमें सबसे पहला है साधनात्मक रहस्यवाद। साधनात्मक रहस्यवाद, इसको आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार स्पष्ट किया है, पहले हम उसे देख लेते हैं कि यह एक अनेक अप्राकृतिक और जटिल अभ्यासों द्वारा मन को अव्यक्त तथ्यों का साक्षात्कार कराने तथा साधक को अनेक अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करने की आज्ञा देता है। तंत्र और रसायन में भी साधनात्मक रहस्यवाद है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहाँ अव्यक्त यानी कि ईश्वर का साक्षात्कार करने की, यानी कि ईश्वर से मिलन के लिए साधक जितनी भी सिद्धियां प्राप्त करता है, जितने भी तंत्र मंत्र या जितने भी अभ्यास करता है, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि साधना करने के इसे शब्द के आधार पर भी हम दे सकते हैं साधनात्मक, यानी कि साधना। साधक जो भी साधना करता है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, वो इस रहस्यवाद के अंतर्गत आते हैं, यानी कि साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत आते हैं।
अब कबीर का इस काव्य में यानी कि साधनात्मक रहस्यवाद में जो रूप है वो है कलात्मक रूप। वे प्रतीकात्मकता का आश्रय लेकर कुंडलिनी के सहस्त्रार में पहुंचने तथा सुषुम्ना नाड़ी के सूर्य चक्र, षट चक्र आदि का वर्णन करते हैं। यानी कि उन्होंने सिर्फ प्रतीकात्मक रूप में ही इन जो साधना है इनकी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है, जिसमें कुंडलियों के सहस्त्रार में पहुंचने और सुषुम्ना नाड़ी इन सब का इन्होंने वर्णन किया है। और यही सब इनके काव्य में, साहित्य में हमें दिखाई देते हैं। दूसरा है इनका भावात्मक रहस्यवाद। भावात्मक रहस्यवाद की स्थिति में परमात्मा एवं आत्मा के नैसर्गिक अनुराग का चित्रण किया जाता है और दार्शनिक सांसारिक जीव को प्रेयसी और अनंत ब्रह्म को राम या अपने प्रियतम के रूप में निरूपित करते हैं, जैसा कि हमारे कबीरदास जी ने भी किया है। कबीर ने स्वयं को यानी कि अपनी आत्मा को स्त्री माना है और परमात्मा को पुरुष माना है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कबीर पर सिद्धों के भावात्मक रहस्यवाद का प्रभाव है। सिद्धों के भावात्मक रहस्यवाद में, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कि ईश्वर को पुरुष माना जाता है यानी कि प्रियतम माना जाता है और स्वयं को यानी कि आत्मा को स्त्री माना जाता है यानी कि प्रियतमा माना जाता है। तो अद्वैतवाद में भी आत्मा परमात्मा एक रूप ही है, वह नाम रूपात्मक जगत उसी का व्यक्तिगत रूप है। दोनों में जो विभेद है वह अवास्तविक है, जिसे इन्होंने नाम दिया है माया, कि माया के माध्यम से ही जो जीव और ईश्वर है उसमें भेद उपस्थित होता है, अन्यथा इसमें कोई भी भेद नहीं है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। जैसे विभेद कौन उत्पन्न करता है? आत्मा। तो कबीर ने रहस्यवाद में जहाँ साधनात्मक रहस्यवाद अद्वैत दर्शन से अनुप्राणित है, वही भावात्मक रहस्यवाद सूफी मत का प्रभाव है। तो दोनों में आपने अंतर देख लिए कि साधनात्मक जो है वो अद्वैतवाद से प्रभावित है और जो भावात्मक रहस्यवाद है वो सूफी मत का प्रभाव है। सूफी मत में भी यही माना जाता है कि जो आत्मा है वो स्त्री है और जो परमात्मा है वो पुरुष है। अब बात करते हैं यौगिक रहस्यवाद की। यौगिक रहस्यवाद यानी कि जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है योग योग में परमात्मा के अस्तित्व से एक रूप होने के लिए अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यान तथा समाधि का विधान किया जाता है। मतलब योग की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जिन क्रियाओं के माध्यम से साधना की जाती है, ईश्वर की साक्षात्कार करने का प्रयास किया जाता है, वो यौगिक रहस्यवाद के अंतर्गत आता है। और कबीर ने योग साधना द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग सुझाया है उन्होंने। अतः अब देखते हैं कि उनके काव्य में यौगिक रहस्यवाद का भी प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने इस यौगिक क्रियाओं के माध्यम से भी परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग हमें बताया है, जिसका एक हम उदाहरण देख लेते हैं कि वे कहते हैं कि सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन्हे कोई, पांचू राखे पर सती, सहज कही न से सोई। तो इस वाले दोहे में इन्होंने बताया है कि योग के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति संभव है, परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा पारिभाषिक रहस्यवाद। पारिभाषिक रहस्यवाद ये पूरी तरीके से जो काव्य है इनका, कबीर का, ये अपने पूर्ववर्ती जो इनके पहले हुए हैं सिद्ध, नाथ, उनकी विचारधाराओं से पूरी तरह प्रभावित है। इनके जितने भी विचारधाराएं हैं वो इनके पूर्ववर्ती जो महापुरुष हुए हैं, जितने भी सिद्ध हुए हैं, नाथ हुए हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि 84 सिद्ध हुए थे और 12 नाथ हुए थे, इनके जो प्रभाव थे, इनकी जो विचारधारा थी, इनका पूरा प्रभाव कबीर की विचारधारा पर पड़ता है। वो ही विचारधाराएं, उन्हीं की विचारधाराएं कबीर के माध्यम से या कबीर के शब्दों के माध्यम से हम तक वो पहुँचती है। कबीर के विचारों में जटिलता, दुरूहता तक क्लिष्टता के कारण थोड़ी सी रहस्यपरकता आ गई है। मतलब इन्होंने जो भी चीज़ें बताई हैं उसमें मतलब वो जो क्रियाएं होती हैं वो अपने आप में इतनी थोड़ी सी जटिल होती हैं कि जब हम उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं तो हमारी भाषा भी थोड़ी सी दुरूह हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो इसी वजह से जब कबीर ने इन यौगिक क्रियाओं को लिया,
इनके बारे में अपनी जो पारिभाषिक एक शब्दावली होती है, मतलब उस चीज़ को जब हम उसी बात को किसी पारिभाषिक रूप में हम जब बताते हैं, तो वो जो शब्दावली होती है थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो इसी वजह से जो पारिभाषिक शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया, जैसे कि सुषुम्ना नाड़ी को इन्होंने इसके सहस्त्रार, इस तरीके की जो पारिभाषिक शब्दावली है, इसका प्रयोग करने के कारण इनके जो रहस्यवाद है थोड़ा सा क्लिष्ट हो गया है, थोड़ा सा दुरूह हो गया है। अब बात करते हैं अभिव्यक्ति मूलक रहस्यवाद। अभिव्यक्ति मूलक, अभिव्यक्ति के अंतर्गत कबीर की उलट बासियाँ आती हैं। उलट बासियाँ मतलब जैसे कि योग की जितनी भी साधनाएं होती हैं, इसमें कहा जाता है कि सबसे नीचे से ऊपर की तरफ कुंडलिनी बढ़ती है। इन्हीं में जो 3 नाड़ियाँ होती हैं, इन्हें नदी के तौर पर देखा जाता है। इनके यानी कि आपकी जो तीनों नाड़ियाँ हैं, इनको तीनों नदियों यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जल जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, लेकिन ये जहाँ पर हम योग की बात करते हैं, कुंडलियों की बात करते हैं, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो इसलिए जब कबीर ने इन चीज़ों को समझाया है, तो यहाँ पर उलट बासियों का एक तरीके से प्रयोग हो गया है। उनकी बातों से ये चीज़ें जो हैं वो उल्टी दिखाई देती हैं, लेकिन ये वास्तव में जब हम कुंडलियों के ऊपर इस चीज़ों को बिठाते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, तो ये बिल्कुल सीधी दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम इन्हें वास्तविक जीवन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ये उल्टी दिखाई देती है। इसीलिए इन जो अभिव्यक्ति मूलक रहस्यवाद है, इसके अंतर्गत कबीर की जितनी भी साखियाँ हैं, वो उलट बासियों का एक उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं। अब क्योंकि कबीर को जो हम रहस्यवाद की सभी स्थितियों में पाते हैं। कबीर का रहस्यवाद जो है वो उपनिषद के ऋषियों का रहस्यवाद है, जो मूलतः कबीर के अंतर विरोधों में समन्वय करने वाली रहस्यात्मक अनुभूति है। उनमें ज्ञान, भक्ति, अद्वैत और रहस्यवाद का अपूर्व समन्वय है। वस्तुतः यह अद्वैत ही रहस्यवाद का प्राण है। कबीर ज्ञान के माध्यम से अद्वैत की भूमिका के पर पहुंचे हुए संत है। कबीर ने सगुण ब्रह्म की सत्ता स्वीकार न करके उसके सर्वव्यापी स्वरूप का उद्घाटन किया है। निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में रहस्यात्मकता की झलक स्वतः ही आ जाती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। उनके मतानुसार आत्मा एवं परमात्मा एक ही शक्ति के 2 स्वरूप है, और माया जो है वो अज्ञानता का प्रतीक है, और वो ही है जो जीव और परमात्मा में भेद उपस्थित करती है, और उसकी उपाधि भी मलिन सत्य प्रधान हो जाती है। और यही जो है, इसी की वजह से जो आत्मा और परमात्मा में भेद उपस्थित होता है। आत्मा और परमात्मा जो है वो अलग अलग इसी की वजह से दिखाई देती है। तो ये तो हो गया हमारा रहस्यवाद। अब हम बात करेंगे कबीर के समाज सुधार रूप के बारे में। कबीर का जो समाज सुधारक रूप है, इसके बारे में हम अगली बार में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।